अच्छा, रिकॉर्डिंग शुरू होगी। अब इसमें ये है कि हमने जो कंसेप्ट्स पढ़े थे उन कंसेप्ट्स में जो है ना, हमने दो से तीन चीजें फाइंड करनी है। अभी ये यहाँ पे हमारे सामने मौजूद है, सही है। मैंने सेशन स्किल जोन मार्क किए हैं, इनके बाद हमने ट्रेडिंग करनी है। सबसे तो जो पहले हमें चीज यहाँ पे फाइंड करनी होगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और ऑनवर्ड जब आपने एंट्री लेने जाना है तो इस तरह से ये पॉइंट्स आपके सामने होने चाहिए। तो ये सबसे पहले तो आपने किल जोन्स को देखना है, मतलब लाजमन। इसके अलावा अपने टाइम फ्रेम के अलावा ट्रेड नहीं लेनी। उसकी वजह ये है कि ये जो एल्गोरिथम्स होते हैं ये टाइम के इस टाइम फ्रेम के दौरान ही एक्टिव होते हैं। फिर उसके बाद आपने चीज कर देखनी है लिक्विडिटी, सही है, कि लिक्विडिटी कहाँ पे मौजूद है। अब लिक्विडिटी आपको पता होना चाहिए कि रिटेलर लिक्विडिटी, सही है। और अब मजीद आसानी के लिए, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं, रिटेलर लिक्विडिटी, रिटेलर्स प्लस पेंडिंग ऑर्डर्स, सही है। ये जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स और फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक्स, ये लिक्विडिटीज होती हैं। अब इसमें रिटेलर्स लिक्विडिटी। अच्छा, इसके बाद हमने जो चीज देखनी होती है वो देखना होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है इसमें। और देन हमने एक और चीज देखनी है, और वो है फेयर वैल्यू गैप। अब दोबारा से ट्रेड लेने के लिए हमें दोबारा से फेयर वैल्यू गैप, या 80% केसेस में फेयर वैल्यू गैप और 20% केसेस में ऑर्डर ब्लॉक हमें चाहिए। बस सिंपली ये चीज है। सिंपली इस तरह से बस ऑर्डर ब्लॉक देखना है आपने, फेयर वैल्यू गैप देखना है और उस पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है। अब इसमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ यहाँ पर बाज़ औक़ात बल्कि इसमें एक और चीज भी ऐड करते हैं यहाँ पे लास्ट में। अब ये ऑप्शनल है, सही है। बाज़ औक़ात इस पे होता है, लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो आपको मिलता है लेकिन फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक आपको उस तरह से नहीं मिलते। तो उस सूरत में हम देखते हैं ब्रेकर ब्लॉक। सही है। अब ये ऑप्शनल कह लें, ऑफन मतलब बाज़ औक़ात हम इसका इस्तेमाल होता है, ऑन डेली बेसिस हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। अभी यहाँ पर हम जाकर एक एक उसमें सेटअप को देखेंगे कि हमें यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो मिली है तो वो किस बेस पर मिली है। अब इसमें है एक तो जो सबसे पहली और अहम चीज है, ये है 12 बजे वाली कैंडल। और यहाँ पे इस कैंडल पर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल पे हमारा जो सेशन था वो शुरू हो गया था। अब ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये यहाँ पे। अब इसमें हमने सबसे पहले तो जाकर H1 में देखना है कि H1 में सिचुएशन क्या है। तो H1 में अगर हम देखें तो अच्छा, बड़े टाइम फ्रेम में आप देखें तो मार्केट ओवरऑल सेल स्ट्रक्चर है। मार्केट शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो है मार्केट मुसलसल अपने लोस जो है वो ब्रेक कर रही है। तो यहाँ तक भी आप देखें तो मार्केट मुसलसल लोस ब्रेक कर रही है। अब ये इंट्राडे में आपको ये चीज देखनी होती है कि इंट्राडे में जो मार्केट का बायस है वो क्या है। तो अभी
यहाँ से हम देखना शुरू करें इस जगह से, तो मार्केट एशियंस ने जो है एशियन सेशन में मार्केट सेल होना शुरू हुई है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है डाउन साइड पे। सही है। फिर यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट रुकी है, देन दोबारा डाउन गई है। अब लंदन सेशन शुरू होने वाला है, तो मार्केट इस जगह पे है। अब हमने इस जगह पर जाकर देखना है कि मार्केट की सिचुएशन क्या है यहाँ पर, इस एरिया में। अब यहाँ पे क्या है, ये इस कैंडल ये से शुरू होना है लंदन सेशन ने। सही है। और यहाँ पर अब हम एक चीज देखें M15 में, तो वो क्या है, मार्केट ने करेक्शन की है अपसाइड पे, और ये हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे भी हल्का फुल्का यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। बेसिकली वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हमने जो पढ़ा था, बेसिकली यही एक तरह से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं। अब इसमें सिंपली जो है मार्केट अपना लास्ट जो स्विंग होता है उसे ब्रेक करती है, तो इसको हम सिंपली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करते हैं कहते हैं। बाकी हम यहाँ पे लाइव एग्जांपल्स में आकर पढ़ेंगे तो होपफुली आपको मुश्किल नहीं है, आसान है। अब यहाँ पर इसमें जो चीज मैंने आपको बताई, टू कैंडल्स थ्योरी। सही है। अब इसमें M15 में देखें तो ये एक एरिया था। सही है। M15 में उसके नीचे कैंडल ने क्लोजिंग दी है। सही है। और यहाँ पे सेकंड कैंडल ने भी उसके डाउन साइड क्लोजिंग दी है यहाँ पर। अब ये इसमें ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। और फिर यहाँ पे एक और चीज है, बिल्कुल माइनर सा लेकिन फेयर वैल्यू गैप मौजूद है इस जगह पे। अब आप देखें कि नेक्स्ट जो M15 क्लोज हुई है वो इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे क्लोज हुई है, और उस ऑर्डर ब्लॉक से भी नीचे। ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, इसको भी मार्क कर देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक को। ये ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे। ये ऑर्डर ब्लॉक था, फेयर वैल्यू गैप था, और साथ में ऊपर ऑर्डर ब्लॉक था, तो मार्केट ने उससे बायर क्लोजिंग दी है यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, मजीद आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर भी इसको देख सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पर भी चले जाते हैं यहाँ। सही है। छोटे टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मार्केट ने क्लियरली, सही है, यहाँ पर अब दो सिनेरियो हैं। सही है, सिनेरियोज हैं। अब यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, ये। सही है। और एक ये वाला फेयर वैल्यू गैप है। अब लेकिन इस फेयर वैल्यू गैप को अगर हम देखें तो डाउन साइड वाला, उसमें ये वाला फेयर वैल्यू गैप ज्यादा वैलिड इस वजह से है, डाउन साइड वाला, कि क्योंकि यहीं पे हमें बड़े टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट में भी, जो मतलब 5 से बड़ा है, उसमें भी हमें फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है। अगर यहाँ पे ऊपर वाले साइड की फेयर वैल्यू गैप की बात करें तो उसमें हमें मजीद किसी टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू गैप नहीं मिल रहा। सही है। तो और दूसरा ये भी एक और चीज के, हम जो अपने टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हैं ना, वो इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर आप ये चीज देखें कि जब ओपन हो रही है H1, यहाँ पे ओपन हो रही है इस कैंडल से। सही है। तो तब तक ये वाली जो कैंडल है ये यहाँ पर इस फेयर वैल्यू को इनवैलिड करके यहाँ पर क्लोजिंग दे चुकी है। सही है। तो अब ये तो चीज क्लियर हो गई कि ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था ये इनवैलिड हो गया। तो ये फेयर वैल्यू गैप वैलिड कैसे होगा, हम M15 में वही चीज जाकर देखेंगे तो यहाँ से हमें ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि वो उसने क्लोजिंग नीचे दी है, वो जो टू कैंडल्स थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है, ये। अब यहाँ पर इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी है, और यहाँ से जैसे ही मार्केट ओपन होगी, यहाँ से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। ट्रेड एग्जीक्यूट हमने छोटे टाइम फ्रेम पर जाके करनी है। यहाँ से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस एरिया से भी, और गालबन, हाँ,
इधर से शुरू हुई है मार्केट यहाँ पर इस कैंडल से, तो यहाँ से अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और दूसरा उसमें जो चीज है स्टॉप लॉस वाली चीज जो चीज है उसमें आपने ये चीज देखना होता है। वैसे बाजू का मोस्टली लोग बिल्कुल जो फर्स्ट स्विंग हाई होता है शॉर्ट टाइम फ्रेम में उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो सेकंड स्विंग होता है मैं उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखूं। यहाँ पे तो ऑलमोस्ट वैसे हमें अगर कहें तो एक ही हमें स्विंग मिल रहा है यहाँ पे देखने को। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। अच्छा, अ, अब ये हमने जो एंट्रीज लेनी होती है ना मोस्टली वो हमें 70 to 80% शॉर्ट टाइम फ्रेम में ही जाकर लेनी होती हैं। अच्छा, अब इसमें ये तो बात हो गई एंट्री की, सही है। टेक प्रॉफिट पे हल्का फुल्का बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप 1/3 से लेकर 1/4 1/5 तक जो है ना, और इससे भी ज्यादा बाज़ औक़ात आप टारगेट कर सकते हैं। इसमें ये चीज बाद में हम देखेंगे कि हम टेक प्रॉफिट कितना रखते हैं आगे। अभी फिल वक्त चूंकि हम सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज को रख सकते हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें 1/4 या 1/3 पे हम जस्ट कह देते हैं कि इतना हम इसकी रिस्क टू रिवॉर्ड रख 1/3 1/4 ये आइडियल होती है। 1/3 भी अगर आपकी हो तो आप 10 ट्रेड्स लें, 10 में से सिर्फ 3 ट्रेड्स आपकी ठीक जाएं और 7 गलत जाएं, फिर भी आप प्रॉफिट में होते हैं। अच्छा, ये तो हो गई एक ट्रेड यहाँ पर। अब इसमें आप मुसलसल ये चीज देखते रहें कि यहाँ पे मुसलसल मार्केट डाउन साइड आती रही है। ये यहाँ पर मार्केट ने बल्कि ये कहाँ पर यूएस सेशन शुरू होता है, यहाँ से यूएस सेशन शुरू हो जाता है इस जगह से, बिल्कुल एग्जैक्ट उस जगह पे इसको मार्क करना पड़ेगा। 7। अच्छा, इसको हम कर रहे हैं अब डिलीट। अब यहाँ पर ये चीज हमने देखनी है कि अ, यहाँ पर हमने ये चीज अब देखनी है कि अच्छा यहाँ पर क्या था, सही है। यहाँ पर हमारे सामने क्या चीज थी कि हमें यहाँ पर H1 में दो चीजें थी। एक तो ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर बना, सही है, और बड़े टाइम फ्रेम में हमने देखा, सही है, और वहाँ पर M15 में हमें ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप मिला, सही है। जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, स्मार्ट मनी की लिक्विडिटी है, स्मार्ट मनी लिक्विडिटी, सही है, वो चीज़ हमें मिली। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर वो चीज़ हमें नहीं मिली, स्टॉप लॉस हंटिंग कोई देखने को नहीं मिली। अब वो लाजमी नहीं होता कि स्टॉप लॉस हंटिंग हो, लेकिन यहाँ पर एक और चीज जरूर हुई है। वो अगर आप देखें जो ट्रैप उन्होंने किया है, वो ये वाली जो कैंडल है ना, ये बहुत ज्यादा बुलिश क्लोज करके और फिर यहाँ पे दरमियान में बाय साइड में फेयर वैल्यू गैप बना के उन्होंने हमें ट्रैप किया था, और यहाँ से वो उस पे बाय करवाने के बजाय डायरेक्ट मार्केट को नीचे ले आए हैं। तो ये हमारे सामने दो वो कंडीशंस पूरी हुई जो यहाँ पे गालिबन मैंने लिखी भी थी कहीं पर। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाएं तो इस कैंडल पे ओपन हुई है मार्केट, यहाँ पर ऑलमोस्ट ये यहाँ पर मार्केट ओपन हुई है। ओपन होने के बाद अब इसमें आप अगर देखें तो मार्केट में H1 ने ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुकी है इस तरह से ऊपर वाली साइड पे। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है यहाँ पे,
सही है। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और ये एक ब्रेकर ब्लॉक भी था इसका। सही है। ब्रेकर ब्लॉक पे वीडियो जाकर देख लें, अगर नहीं ना समझ आई ब्रेकर ब्लॉक तो बताइएगा, ब्रेकर ब्लॉक पे भी एक क्लास रख लेंगे पूरी। ये इसका ब्रेकर ब्लॉक था। ब्रेकर ब्रेकर ब्लॉक को टेस्ट करने के बाद इसने ऊपर क्लोजिंग दी है। यहाँ पर हम जाकर अगर देखें शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो यहाँ पर हमें होपफुली मजीद कंफर्मेशन मिल जाएगी। M1 में तो नहीं मिली, M3 में। M1 में हाँ बिल्कुल। अब ये ब्रेकर ब्लॉक बना यहाँ पर। सही है। और ब्रेकर ब्लॉक के बनने के फौरन बाद क्या हुआ, बनने के फौरन बाद अब ये दो कैंडल्स डाउन साइड आई तो यहाँ पर आप देखें कि ब्रेकर ब्लॉक बनने के फौरन बाद हमें यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। सही है। ये कैंडल, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ये आप देखें, ये एक इसने 1 मिनट में लो बनाया, फिर इसको ऊपर वाली साइड पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप इसने क्रिएट किया है। सही है। अब हमने हर जो लोग कहते हैं कि हमने कौन सा फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करना है, अब इस तरह के हमने फेयर वैल्यू गैप्स ट्रेड करने हैं। हर किस्म का फेयर वैल्यू गैप ट्रेड नहीं करना। हमने अपने किल जोन में मार्केट को देखना है और वहां पे जाकर उसको ट्रेड करना है। अब यहाँ पर ये जो ब्रेकर ब्लॉक होता है ना, ये भी स्मार्ट मनी लिक्विडिटी होती है बेसिकली। तो इसको भी स्मार्ट मनी की लिक्विडिटी में आपने शामिल कर लेना है। तीन हो गई। अब ये यहाँ से उसने लिक्विडिटी ली है, स्मार्ट मनी की लिक्विडिटी। और ये इम्बैलेंस भी मौजूद था यहाँ पे। इम्बैलेंस लेने के बाद ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट उसने किया है। उसके बाद ये उसने एफवीजी क्रिएट किया है यहाँ पे। एफवीजी इस जगह पे। और यहाँ पे अब हमने ट्रेड हमने एग्जीक्यूट करनी होती है बिल्कुल जैसे ही मार्केट एफवीजी में एंटर होती है और हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहीं से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है। और यहाँ पे आप इस एरिया पे भी स्टॉप लॉस रख ले सकते हैं। मेरी इसमें जो होती है वो ये होती है कि हम थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखें, जो क्योंकि बाज औक़ात मार्केट ऐसे एरिया में आकर वापस चली जाती है। अब यहाँ पे अगर हम स्टॉप यहाँ से एंट्री लेते हैं और 1/4 को टारगेट करते हैं इस तरह से, तो ये आप देख सकते हैं इसमें। ये तो जस्ट मैं आपको अभी हम एंट्री मॉड्यूल डिस्कस कर रहे हैं। वैसे इस क्या इसे कहेंगे, इस स्ट्रेटजी के मुताबिक अगर आप इस स्ट्रेटजी को अच्छे से सीख जाएं तो 1/10, 1/12, 1/20 भी वन के अचीव किया जा सकता है। वो उसके लिए ज़ाहिर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अब इसमें जो स्टॉप लॉस रखने का तो तरीका मैंने बताया है। टेक प्रॉफिट रखने का तरीका ये होता है कि नियरेस्ट ऐसा कोई एरिया जहां से मार्केट के रिटर्न होने का चांस हो, वहां पे आप फर्स्ट टेक प्रॉफिट रख लेते हैं। और फिर जो दूसरा हाई होता है, और आपको जो होता है दूसरा हाई जहाँ से दोबारा अब रिटर्न होने का चांस कहाँ पे होता है, हम वहाँ पे लिक्विडिटी ढूंढते हैं, स्मार्ट मनी की लिक्विडिटी। तो ये एक फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे। सही है। यहाँ से मार्केट के रिटर्न होने के चांसेस थे, वैसे तो ये भी था लेकिन ये बहुत करीब में था। तो यहाँ पे फर्स्ट टेक प्रॉफिट रखा जा सकता था, ऊपर सेकंड टेक प्रॉफिट रखा जा सकता था। और बहुत से लोग जो हैं, मेरी तो ये आदत है, फर्स्ट मैन्युअली कुछ क्लोज कर देता हूँ, फिर फाइनली ट्रेड क्लोज करता हूँ। लेकिन मोस्टली ऐसे लोग भी जो होते हैं जो मैन्युअली नहीं क्लोज करते, उनका एक ही टेक प्रॉफिट होता है। तो आप उस तरह से भी, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, उस तरह से भी आप उसको देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक मॉडल ये डिस्कस कर लिया यहाँ पे। इसका ये जो पिक्चर है ये मैं लेकर आपको ग्रुप में
भेज देता हूँ, ताकि भेज दूंगा आपके लिए ताकि आसानी हो जाए। अच्छा, ये तो हमने आज की ट्रेड्स डिस्कस कर ली हैं। अब यहाँ पर हम चले जाएं अगर पीछे, अब हम चले जाते हैं 30 जनवरी पे। अब 30 जनवरी में जाकर आप देखें तो अभी लंदन सेशन यहाँ पर शुरू हुआ है, सही है, इस जगह पे 13 पे। तो यहाँ पर अभी हमने H1 में इंट्राडे बाइस को देखना है, और उसमें आप देखें तो मार्केट ने एक तरह से डाउन साइड क्लोजिंग दी। अब ये ओवरऑल मार्केट रेंज में है, सही है। रेंज में होने के साथ साथ मार्केट एशियन लो पे मौजूद है इस वक्त। एशियन लो पर मार्केट मौजूद है और रेंज में है अभी। ट्रेंड क्लियर नहीं हुआ। जब तक मार्केट मजीद स्विंग बना के उन्हें ब्रेक नहीं करती तब तक ट्रेंड क्लियर नहीं है, या एटलीस्ट ये वाला स्विंग लो ब्रेक नहीं करती डाउन साइड, तब तक ट्रेंड क्लियर है। ट्रेंड क्लियर नहीं है अभी तक रेंज में, हम इसे कहेंगे। तो ये चीज भी सीखना बहुत जरूरी होती है मेथड के साथ साथ, ये आपको ट्रेंड का पता हो कि ट्रेंड कब चेंज होता है। अब यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट शुरू हो जाता है टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर ट्रेंड क्लियर नहीं है और मार्केट में आप इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। ये इम्बैलेंस मौजूद है अच्छा खासा। तो यहाँ पर अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट को बाय जाना चाहिए। एक तो एशियन लो पे है, लेफ्ट साइड में इम्बैलेंस अभी भी तक अनफिल्ड मौजूद था, और दूसरा ये कि मार्केट अभी तक रेंज में है, प्रॉपरली सेल स्ट्रक्चर नहीं है, सेल ट्रेंड नहीं है। अगर तो सेल ट्रेंड होता तो यहाँ से हम ट्रेड ढूंढते, मतलब सेल की ट्रेड ढूंढते, लेकिन ना ही मार्केट सेल ट्रेंड में है। यहाँ तक अगर हम देखें तो रेंज में ओवरऑल, और एशियन लो पे है मार्केट, और लेफ्ट साइड पे उनकी लिक्विडिटी भी मौजूद है जिसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब यहाँ पर हमने देखना ये है कि मार्केट में हमें बाय अपॉर्चुनिटी कब देती है। M5 में हमें नहीं मिल रही यहाँ पे। M5 में नहीं मिल रही तो एक और चीज हम वैसे यहाँ पर देखें तो M1 में और M3 में। अब M3 में ये यहाँ पे गैप इसमें देखने को मिल रहा है इस जगह पे, सही है। ये गैप है फर्स्ट और सेकंड कैंडल में। अब इस गैप को मार्केट ने पूरा पिक नहीं किया था और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया है इस जगह पे। नीचे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ये हल्का सा फेयर वैल्यू गैप है। और फिर उसके बाद की आप कैंडल्स को देखें, स्ट्रक्चर को, तो मार्केट मुसलसल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पे बना रही है। ये ऑर्डर ब्लॉक उसने बनाया, ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया। और फिर इन ऑर्डर ब्लॉक्स को देखें तो इन ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्केट रिस्पेक्ट भी दे रही है। टू कैंडल्स वाली जो थ्योरी है वो ये है, ये देखें आप, दोनों कैंडल उसको रिस्पेक्ट दे रही है मुसलसल। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, उसको भी रिस्पेक्ट दी है। तो यहाँ पर इन एरियाज में से आप कहीं से भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फर्ज करें कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया तो यहाँ पे रिट्रेस करती है, तो इस जगह से हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखते हैं नीचे। ये ऑलमोस्ट 16-17 पिप्स का स्टॉप लॉस बनेगा। और 1/4 की अगर हम बात करें या 1/5 की बात करें, आपने बैक टेस्टिंग जिसको पसंद है बैक टेस्टिंग कर लें। बैक टेस्टिंग से ज्यादा
मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इस तरह से जाके एक एक कैंडल पर जाकर आप प्रॉपर एग्जांपल्स को देखें, तो होपफुली ये चीज़ आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। ये अब यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मुसलसल अपसाइड हो रहा था, वो चीज़ हमने देखी, फिर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ और उसके बाद हम इस तरह से अगर इसको एग्जीक्यूट करें तो आराम से ये हमारी हमें 1/4 की ट्रेड मिल रही है इसमें 1/4। अच्छा, इसमें अब स्टॉप लॉस को तो हमने डिस्कस कर लिया कैसे रखना है। अब इसमें टेक प्रॉफिट हमने कैसे रखना है। फर्स्ट टेक प्रॉफिट तो इस ये ब्रेकर ब्लॉक था, यहाँ पे रखा जा सकता था, सही है। और फाइनल टेक प्रॉफिट जो है इस एरिया के ऊपर, सही है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके ऊपर चूंकि फेयर वैल्यू गैप ये शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे भी फाइनल टेक प्रॉफिट डायरेक्ट ही रखा जा सकता था और फर्स्ट टेक, तो यहाँ पे फाइनल टेक प्रॉफिट हमारा बनता है इस जगह पे। तो ये थी जनाब आज की क्लास, मतलब इसमें हमने एंट्रीज को, अभी एक दो और क्लासेस में भी हम एंट्रीज को डिस्कस करेंगे और लॉन्ग रन में आपको फायदा तब होगा। मैं इस पे वीडियोस डेली के जो सेटअप्स बनते हैं वो रिकॉर्ड करके उन पे ट्रेड लेकर रिकॉर्ड करके वो मैं, तो मतलब इस कोर्स से फ्री हो जाते हैं और फ्री होने के बाद मतलब जो मेरा नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसमें होते हैं, तो उन्हें मैं रेगुलर बेस पर ये सारी चीज़ें वहाँ पे बता रहा होता हूँ। और उसमें ये है कि रेगुलर आप मुसलसल सेटअप्स देखते हैं और जो चीज़ आपने सीखी होती है मुसलसल आप देख रहे होते हैं, तो तब आपको जाके चीज़ पता चलती है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग स्टॉप।